3 बेटियों के बाद आज मेरे घर बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी, तब मैं कितनी खुश थी। वो रिजवान और मेरी मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का रुतबा मिला था, पर जब मुझे रिजवान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दी, तो मैं समझ गई उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिला वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 35 साल की बिन ब्याही बहन की जिम्मेदारी थी, जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और इसी वजह से कहीं भी रिश्ता ना हो सका। और उनकी अम्मी ने इस बात को इतना सर पे उठाया हुआ था कि मेरा शोहर बेटी के नाम से ही डर गया था। पर मेरी एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी भी बेटी पैदा ही हुई थी, तो मेरे शोहर के साथ साथ मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा रिजवान, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था, वो मेरी मोहब्बत ही नहीं जुनून भी था। मैं उनको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी, जिनकी वजह से रिजवान मुझसे दूर हो गए थे। मैं हर तरह की कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहती थी। वो अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करना चाहते थे। उनके रिश्ते देखे जा रहे थे। जब मेरे यहाँ चौथी बार उम्मीद लगी और मैंने रिजवान से कहा कि इसकी पैदाइश तक रुक जाएं, मुझे यकीन है इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी काफी खुश खुश रहने लगे थे। मेरा ख्याल रखते। वक्त का पहिया चलता रहा और इंतजार के दिन खत्म हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने रिजवान से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में लेकर गए और रिजवान और मेरी सास बेसब्री से बाहर इंतजार करने लगे। पर अंदर पहुंचकर मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने पहले भी 3 बेटियां पैदा की हुई थी। मुझे अंदाजा था कि बच्चा पैदा करना मुश्किल है और ये तकलीफ उससे बहुत ज्यादा थी। और ना जाने कब दर्द की शिद्दत बर्दाश्त ना हुई और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने वक्त के बाद मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में लेटी थी। मेरे पास कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी ही देर में एक नर्स मेरे पास आई तो मैंने बच्चे और बाकी घर वालों का पूछा। उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मुझे बेटे की खुशखबरी देगी, मगर उसके जवाब ने मेरे जमीनों आसमान हिला दिए जब उसने कहा कि माशाअल्लाह, आपने चांद जैसी बेटी पैदा की है। एकदम से मेरे सामने वो सारे ख्वाब घूमने लगे जो मैंने रिजवान को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा कि मेरा शोहर कहाँ है। उसने बताया कि वो कल से नहीं आए। मेरी सास यहाँ थी, वो भी 2 घंटे से रिक्शा लाने का कहकर गई है, तो अभी तक वापस नहीं आई। उसने बच्ची उठाकर मेरे सामने पेश की और कहा कि इसे दूध पिला दे। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं नजर उठाकर बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। मैं जलते हुए दिल से गुस्से वाली नजर से उसकी तरफ देखा। नर्स ने सही कहा था, ये बिल्कुल चांद जैसी थी, पर शक्लो सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लिटाया और दूध पिलाने में मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी आ गई। उनका चेहरा देखकर मैं समझ चुकी थी कि इन लोगों को बेटी के साथ अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं रही। रिक्शे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी मेरी सास उसे कह रही थी, भाई जरा तेज चलाओ। मैं चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी और दिल में अपनी बेटी को कोस रही थी। घर पहुंचे तो सबसे पहले मेरी नजरें रिजवान को ढूंढने लगी, पर वो मौजूद नहीं थे। सामने कमरे तक आना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने अपनी बच्ची अपनी बड़ी बेटी को दी और खुद दीवारों का सहारा लेते कमरे तक पहुंची, जहां मेरी बाकी बेटियां भी मौजूद थी। उन सब पर मुझे प्यार आया कि उन्हें 2 दिन से नहीं देखा था, पर इस नन्ही से मुझे कोई लगाव नहीं था जिसने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। वक्त गुजरता रहा। रिजवान मुझसे खफा रहने लगा। ना तो ठीक से बात करता और ना कोई खर्चा देता। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने महबूब शोहर की बेरुखी में मैं उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती थी, और ये मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरी आंख का तिनका थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना दूध देना बंद कर दिया। जब भूख की वजह से बहुत रोती तो एक बार फीडर पिला देती। उसका पेट भर जाता या नहीं, मेरी कोई तवज्जो ना होती। मैं ज्यादा देर तक उसको सुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती, ताकि रोए भी तो आवाज बाहर ना जाए, और सारे काम मुकम्मल करके फिर ही दरवाजा खोलती।
सास मेरी इस बात को बखूबी समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या सलूक करती हूँ, पर दिल ही दिल में वो भी नाराज ही थी इस बात से, इसलिए कभी कुछ नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह से फीडर लगा हुआ है, वो भी दूध से भरा हुआ है। मैं परेशान होकर उठ गई। ये किसने दिया होगा? शायद मेरी पगली नंद देकर गई होगी या बहन ने दे दिया होगा। फिर ऐसा रोज रोज ही होने लगा। रात में जब भी कभी मेरी आंख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता। अब उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब न मेरी नींद खराब होती, ना ही मैं तवज्जो देती कि उसने दूध पिया होगा कि नहीं। पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत इतनी अच्छी हो गई थी। वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। गोल मटोल होने की वजह से बहुत प्यारी भी दिखने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर पगली फुफ्फो या बहनें किस कभी बात करने चली आती, पर मैं उसे कमरे से बाहर कभी नहीं लाती थी। न कभी बाप या दादी ने कहा कि बच्ची को बाहर लाओ। एक दिन मैं काम में इतनी मसरूफ हो गई कि रिजवान के मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना ही नहीं हुआ। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर उस पर सरसरी एक नजर डाली। मेरी बेटी देखने में भूखी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 12 बजे मेरी आंख खुद ही खुली तो मुझे उसका ख्याल आया। वो खेलते खेलते ना जाने कब सो गई थी। उसका झूला कमरे की खिड़की के साथ ही रखा था और उस वक्त खिड़की भी खुली हुई थी। मैं झट से उठी, उसके पास जाकर देखा तो अजीब ही मंजर था। वो बहुत प्यारे से कंबल में लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया फीडर पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर खत्म किया था। मैंने छूकर देखा, कंबल काफी महंगा लग रहा था, पर किसने लाकर मेरी बेटी पर उड़ाया होगा ये समझ नहीं आ रहा था। क्या रिजवान को तरस आ गया इस पर? मैंने बहुत सोचा पर कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। फिर खिड़की और दरवाजे बंद किए और सो गई। सुबह रिजवान पर मेरी खास नजर थी कि कहीं यही तो बेटी के पास जाकर ख्याल नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी दादी से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरी परेशानी बढ़ने लगी। मुझे नहीं पता था, इससे भी बड़ा झटका तो मुझे अब लगने वाला है। दोपहर में उसे फीडर देने गई तो क्या देखती हूँ, उसने बहुत प्यारा फ्रॉक पहना हुआ है, आंखों में सुरमा भरा पड़ा है और माथे पर नजर का टीका लगाए वो झूले में खेल रही है। पास पड़े खिलौनों से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था कि आखिर ये क्या माजरा है। मैं सारा दिन नजर रखती, कोई भी कमरे की तरफ नहीं आता, तो ये आखिर हो क्या रहा है। मैंने इस बात को छुपा लिया और बेटी को फीडर पकड़ाकर बाहर आ गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। बाकी सारा दिन घर के एक कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि स्कूल से आती तो पहले बहन के पास जाकर उसे देखती, बात करती, फिर जल्दी आकर खाना मांगती। आज वो जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वो खिलौना उठाकर बाहर ले आई। उसके बाहर आते ही उसकी दादी की नजर खिलौने पर गई और देखते ही उसने बच्ची के हाथ से वो छीन कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खिलौना देखती और फिर उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़ कर देखती। मैं बागौर उसे ही देख रही थी। वो फौरन मेरी तरफ भाग कर आई और कहने लगी, बहू तेरी बेटी ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है? मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी और पता नहीं कहकर बस देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नजर धोखा नहीं खा रही तो ये पक्का सोने का लग रहा है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। वो ऐसे दिखता था जैसे सोने का हो। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। इतने में सास अंदर गई और चादर लेकर आई और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छुपाकर कहीं बाहर चली गई। और मैं बैठी सोच विचार करने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी के पास ऐसी चीजें कहाँ से आ जाती हैं? अभी तक तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में मसरूफ थी, जैसे कोई उसे खूब हंसा हंसा कर खिला रहा हो। फीडर देखा तो जैसे मैं रख कर गई थी वैसे ही भरा पड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि इसने कल से दूध नहीं पिया, फिर भी चुप है और ऊपर से अब सास भी तमाशा बनाएगी। मैं खुद पर काबू ना कर सकी और बच्ची को ये कहकर कि तू मेरे लिए कितनी आजमाइश लाई है, एक चमाट उसको दे मारी। पहले वो शदीद रोई, फिर खुद ही चुप हो गई। इतने में सास वापस आई
और मुझे कलाई से खींचकर कोने में लेकर गई और बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहां से खिलौने का एक घुंघरू दिखाकर आई हूँ। ये तो खालिस सोने का है। हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे तो दिलो दिमाग और जिस्म सब सुन्न हो चुके थे। मैं बस भूत बनी सुनती रही, कोई जवाब ना दे सकी। बस सास से इतना कह पाई कि अम्मा, आपको अल्लाह का वास्ता रिजवान को मत कुछ बताइएगा। वो कहेगा कि बच्चियां चोरी करती हैं, वरना इतना सोना कहाँ से आएगा, क्योंकि ये खिलौना नन्ही के पास से मिला था। ये सिर्फ ही सिर्फ मैं जानती हूँ। सास भी इस बात को मजाक मान गई और शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेगी, आधा मुझे देगी। मैं जो पहले ही इतनी डरी हुई थी, उनकी शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा अपनी पागल बेटी की शादी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दिए, जो कोई 4.5 लाख रुपए थे। मैंने इतनी रकम जिंदगी में पहली बार देखी थी। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी पैसों की खुशी तो थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपनी चारपाई के नीचे छुपा के रखा। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई, कुछ खुद पे खर्च किया, राशन का सामान लिया, फल फ्रूट सब्जियां दूध दही और गोश्त वगैरह पूरे हफ्ते का राशन लेकर फ्रिज को भर दिया और बहुत आराम से दिन गुजरने लगे। मैं रोज बन ठन कर नए नए कपड़े पहनती, शोहर को खूब अच्छा खिलाती पिलाती। वो भी मुझसे बहुत खुश हुए। इसलिए 2 माह बड़े मजे से गुजरे। अब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरी उस पर कोई तवज्जो ना होती। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे सिर्फ 1 लाख बचे थे। मुझे फिक्र हुई कि ये भी खर्च हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। और फिर मैंने शोहर को वो 1 लाख रुपया ये कहकर दिया कि आप कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लो, ये मैंने आपके कारोबार के लिए कर्ज पर पैसे लिए हैं। वो बहुत खुश हुआ और बहुत मेहनत करने लगा, जिसमें बरकत भी लगी और हालात कुछ बेहतर हुए। पर उसकी अब भी बेटे की ख्वाहिश बहुत थी। कभी प्यार से मनाता कि दूसरी शादी की इजाजत दे दो, पर मैं ना मानती। दिल में डर भी होता कि मर्दात है, कभी शादी करके आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी। फिर उसी बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस पैदा हो गई है, नहीं तो बेटा होता। उसे गुस्से में मैंने एक बार फिर मारा। अब की बार बड़ा अजीब वाकया हुआ। उसे मारने से मेरे हाथ में शदीद दर्द होने लगा, इतना कि बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दुपट्टे से खींचकर हाथ बांध लिया, पर दर्द था कि बढ़ता ही गया। थोड़ी देर में खोलकर देखा तो पूरा हाथ नीला पड़ चुका था। मैं फौरन अस्पताल गई। कोई पूछता तो शर्मिंदगी से कहती कि भारी चीज के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से सूजकर नीला हो गया है। पर हकीकत में समझ चुकी थी, मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी ताकत थी जो आम नहीं थी। कई रोज तक इलाज चलता रहा। शोहर के 50,000 लग गए, जो बड़ी मुश्किल से जमा हुए थे। फिर जाकर मैं ठीक हुई। अब मुझे उससे डर लगता था। मैं बहुत कम उसके पास जाती। उसके कपड़े खुद ब खुद चेंज हो जाते, मगर मेरी आंखों ने ऐसा होता कभी नहीं देखा था। जब भी मैं बाहर होती, वापस आती तो उसकी हर चीज बदली होती। और मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सब समझते कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरी सास अक्सर बच्ची को खुद से देखकर कहती कि ये भी फुफ्फी पर गई है। यूं ही वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा। मेरी बेटियां बड़ी हुई और नन्ही 8 साल की उम्र तक पहुंच गई। उसका नाम बहनों ने अरीशा रखा था। वो मेरी बेटियों से बहुत प्यारी और होनहार थी। इस उम्र में घर के काफी काम कर लेती, पर मेरे दिल में कभी उसके लिए जगह ना बन सकी। अब भी बेटे की कमी बहुत महसूस होती। बच्चियां बड़ी हो गई थी, काश उनके साथ हर जगह भाई होता। इस अरसे में मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतन के 2 बेटे हो गए थे। उनके साथ शोहर भी उसी का होकर रह गया। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मैं मोहब्बत से महरूम हो गई, जिसकी वजह यही बेटी थी। देखते ही देखते वो 12 साल की हो गई। सारा घर उसने अपने जिम्मे ले रखा था। हर काम बहुत खूब कर लेती। पलक झपकते ही वो सारा काम कर बैठती। इतनी बरकत कि छोटी सी हांडी चढ़ाती, पूरे घर को खिलाती, परिंदों और जानवरों तक का ख्याल रखती। छत पे खाना पानी डालने जाती तो कई पहर वहां रहती, बातें करती, हंसती रहती। सारा दिन खिलखिलाती फिरती। बहनों से बहुत प्यार करती। मेरी बाकी 3 बेटियां आला तालीम के लिए दूसरे शहर चली गईं, पर मैंने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, अपने पास ही रख लिया। बहुत खिदमत करती थी मेरी और दादी की भी। पागल फुप्पो को हाथ से खाना खिलाती, नहलाती, संवारती, उसे बहुत खुश रखती।
میری اس سے نفرت کی انتہا اس دن نہ رہی جب ایک رات میں اچانک کسی کام سے باہر نکلی تو وہ ایک بلند قد اور چوڑے سینے والے کسی مرد سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ دونوں بہت ہنس رہے تھے۔ اس مرد میں اتنی دہشت تھی کہ میں دیکھ کر بھی کوئی بات نہ کر سکی۔ ساری رات میں تیز بخار میں تپتی رہی۔ یہ صرف اس پر نظر پڑنے کا اثر تھا جس کی تاب میں نہ سہ سکی۔ اگلے دن کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مرد کون تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک جن ذات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں پالا ہے، اور اس نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوئی اس کی محبوبہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی جس کو کسی عامل نے اپنے عمل سے جلایا تھا۔ جن ذات نے اس عمل کو مارنا چاہا تو عامل نے اسے بتایا کہ تمہاری محبوبہ کی آخری سانس جب نکلے گی، جب تم اپنا منہ اس کے منہ سے لگا کر وہ سانس اپنے اندر بھر لو، اور جو انسانی بچہ اس دنیا میں پیدا ہو اس کی پہلی سانس لینے سے پہلے اس بچے کے منہ میں ڈال کر وہ سانس اس میں پھونک دینا تو وہ اس کی محبوبہ کی جان اور شکل میں بڑا ہوگا۔ جن ذات نے اپنی محبوبہ کی نکلتی ہوئی آخری سانس اپنے اندر بھر لی، اور میں جیسے پیدا ہوئی تو اس نے میرے اندر وہ سانس ڈال دی۔ میں بیٹا پیدا ہوا تھا مگر اس کے اس عمل سے میں بیٹی بن گئی۔ اب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میرے زخموں پر جیسے نمک پڑ گیا تھا۔ میرا بیٹا اس جن ذات نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی ساری محرومیوں کا بدلہ اسی سے لوں گی، اس کی محبت کو چھین لوں گی۔ اگلے دن میں نے اس کے باپ کو کہا کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے اعتراض کیا کہ یہ سب سے چھوٹی ہے، پہلے بڑی بیٹیوں کی شادی کریں گے، پر میں نے صاف کہہ دیا مجھے اس کے کردار پر شک ہے، میں اسے نہیں سنبھال سکتی۔ ان باتوں کے دوران میری بیٹی دکھی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پر میرے اندر بدلے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرا شوہر چلا گیا تو وہ میرے پاس آئی اور منت سماجت کرنے لگی۔ اماں، تو ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تجھے تو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا۔ پھر بھی میں مسکرائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا، تیرے اس عاشق کی یہ خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گی۔ تو میری ہی بیٹی ہے، میں ہی تیرا فیصلہ کروں گی۔ وہ چپ ہو گئی اور خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے اسے نظروں کے سامنے سے دفع ہونے کا کہا تو آگے سے وہ جتانے لگی کہ اماں، یہ سب عیش و آرام، ابا کا چلتا کاروبار، بہنوں کی اعلیٰ تعلیم، سب اسی کی بدولت ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی کوئی خاصیت نہیں۔ اپنے پہلے والے حالات یاد کرو، تم بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ وہ مجھے یہاں دکھی رہنے نہیں دے گا۔ وہ گیا تو سارے سکھ بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ حقیقت کو مان لیں، میں اس کے ساتھ زندگی بھر آپ کی خدمت گزار رہوں گی۔ میں نے کہا کبھی نہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میرا بیٹا چھینا ہے اور میرا شوہر دور کیا ہے مجھ سے۔ اس نے کہا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مجھے کسی اور دنیا میں لے جائے گا۔ میں اس کی بات نہیں مانی اور جلدی اس کی شادی کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا رشتہ طے ہونے والا تھا جس دن اس کے باپ نے کہا کہ آج رشتے دار آئے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی سے سارا کام مکمل کروا کے اسے تیار ہونے کے لیے کہا۔ وہ روتی بلکتی رہی، پر میں نے اس کی ایک نہ مانی۔ آخر مجبور ہو کر وہ میرا دیا ہوا جوڑا پہننے کے لیے کمرے میں گئی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، وہ باہر نہیں آئی۔ میں نے دروازہ بجایا تو دروازہ نہ کھلا۔ تب میں نے دھکا دے کر کنڈی توڑ دی۔ عجیب بات یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، کوئی کھڑکی روشن دان بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ اندر موجود نہ تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری بیٹی کو لے گیا ہے، وہ چلی گئی ہے اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا۔ میں حقیقت کو ہمیشہ کی طرح چھپاتی ہی رہی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس نے مجھے کیا کیا بتایا تھا، بس سب گھر والوں کو اتنا کہا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد حالات ایسے بدلے کہ ہم آسمان سے گر کر زمین پر پہنچ گئے۔ نہ تو میری بیٹیوں کی پڑھائی مکمل ہو سکی اور نہ میرے شوہر کا کاروبار آگے چلا۔ ہم سب ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔ میری کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی، بس وہی تھی جو میری خدمت گزار بیٹی تھی۔ آج میں بہت روتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں کہ میری بیٹی واپس آ جائے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ خدا کے لیے آپ بھی میری بیٹی کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی ہے واپس آ جائے۔ وہ جیسے کہے گی میں ویسے کروں گی۔ خدا کے لیے وہ واپس آ جائے، کیونکہ اس گھر میں ساری رونق اسی سے تھی۔